नवाज शरीफ, मरियम और सफदर की सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत। बज़ाहिर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के सिवा कोई चारा नहीं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस का चीफ जस्टिस को आराम का मशवरा। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, जिम्मेदारियों से कैसे बरी हो सकता हूं, अहम तरीन मामला होने के बायस समाअत कर रहा हूं। नवाज शरीफ जब भी इख्तिदार में आए डील करके आए, इमरान खान भी डील के तहत आए। डील करने वालों को डील करनी आती है, मुल्क चलाना नहीं आता। आसिफ जरदारी का नवाब शाह में तकरीब से खिताब, कहा मुझे गिरफ्तार करने का रास्ता तलाश किया जा रहा है, अगर गिरफ्तार किया गया तो पहले से ज्यादा मशहूर हो जाऊंगा। पाकिस्तानी बैंक्स में साइबर डकैतियां बढ़ गईं। 22 बैंक्स के 19,864 कार्ड्स का डेटा चोरी हुआ। आलमी मार्केट फी कार्ड 100 से $160 में फरोख्त हुआ। स्टेट बैंक ने बैंकों को बैरून मुल्क अदायगियां करने से मना कर दिया। डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA कहते हैं, बैंक अपनी चोरी खुद छुपाते हैं, शिकायत हम तक नहीं पहुंचती। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की बैठक। इजलास से पहले वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दौरा चीन से मुतल्लिक आगाह किया, मुल्की सूरत हाल पर बातचीत। इमरान खान का आज कौम से खिताब का इनकार। ये 2-4 हमारे जो यहाँ पे फसाद फिलर्स फैला रहे हैं, उनको ही अगर खला में भेज दें तो हमारी भी बचत हो जाएगी। एयरलाइंस के सिपारकों को कहा गया है कि फसादियों को खला में ले जाओ और वहां छोड़ के वापस आ जाओ। फसादियों को खला में भेजने की गूंज कौमी असेंबली में। स्पार्को ने 5 साल का डेटा मांग लिया है, ऐसा हुआ तो ये ऐवान खाली हो जाएगा। खुर्शीद शाह का फवाद चौधरी के कल के बयान पर रद्द अमल, कहा मेरा मुतालिबा है स्पार्को सिर्फ 3 माह का डेटा मांगे। उधर फवाद चौधरी अपने बयान पर कायम, बोले फसादी सियासतदान मुख्तलिफ जमातों में हैं, आसान हल खला में भेजना है। इमरान खान जब चोरों को पकड़ने की बात करते हैं, आप क्यों तिलमिलाते हैं? कोई भी इदारा देखे खसारे में है, अपने लोग लगाकर इदारे तबाह किए गए। वजीर मुमलिकत बराए मुवासिलात मुराद सईद का सेनेट में इजहार ख्याल। मुराद सईद की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का वावेला। नैब के मुल्जिम शहबाज शरीफ के राहदारी रिमांड में 10 नवंबर तक तौसी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने रिमांड में तौसी की। अपोजिशन लीडर नैब टीम की शिकायत लगाते रहे, कहा नैब अब तक एक धेले की करप्शन नहीं ढूंढ सका। शहबाज शरीफ कमरा अदालत नंबर 2 में बड़े भाई नवाज शरीफ से भी मिले। नहीं, मैं तो वापस जा रहा हूँ, आप मेरी जगह उनको सलाम कर दें। मियां नवाज शरीफ को आज के हालात से बचाना चाहता था, मेरा मशवरा माना जाता तो आज नून लीग की हुकूमत होती। चौधरी निसार बोल पड़े। वह कैंट में गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर दाखिला ने कहा, इक्तदार के चक्कर में कभी नहीं रहा। शरपसंदों के खिलाफ मुल्क भर में एक्शन। 5000 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी गई। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों में राबिता। वजारत दिफा समेत तमाम इदारों से भी मदद ली जा रही है। मुआशी बहरान से निपटने के लिए हुकूमत की बड़ी कामयाबी। IMF की पाकिस्तान को $12 अरब तक सहूलती कर्जे की पेशकश। दीगर कर्ज की तफसीलात देने की शर्त खत्म। सूद 2% से कम और मुद्दत वापसी 15 साल से ज्यादा हो सकती है। हतमी मुज़ाकरात के लिए आलमी इदारे की 2 रुकनी टीम कल इस्लामाबाद पहुंचेगी।
कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का दूसरा रोज सदर के इलाके में पथारा माफिया के KMC की राह में रुकावट बन गया। हुजूम की ऑपरेशन मुतासिर करने की कोशिशें, पुलिस भी गड़बड़ करने वालों से निपटने में मसरूफ। उसका कागजात भी मनमाना है। हम गया था, उसका लंबा लाइन लगा है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जब हम एक कैंपेन चलाता था, कैंपेन उस वक्त एकदम से लोग भागते हैं। देसी पीके ने कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख को राइट नंबर करार दे दिया। शहरी हेलमेट पहने, सीट बेल्ट बांधे, पीके का पैगाम। सिंध पुलिस ने कराची में एहतजाज, धरने और रैलियों से निपटने के लिए इंसदाद फसादात फोर्स कायम कर दी। अमरीका में वस्त मुद्दती इंतखाबात का मैदान सज गया। ऐवान नुमाइंदगान की 435 और सेनेट की 35 नशस्तों पर पोलिंग होगी। इंतखाबात में मुदाखलत के डर से फेसबुक और ट्विटर ने अपने हजारों मुश्तबा अकाउंट्स बंद कर दिए। और रियासत बहावलपुर की अजमत का गवाह कला मौजगढ़ 1743 में मारूफ खान कहरानी और नवाब मौज अली अब्बासी ने कला तामीर कराया। किले की तारीखी इमारत जबोहाली का शिकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मैं हूं सना उस्मान और मैं हूं फाइक महमूद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद और डील करने वालों को डील करनी आती है, मुल्क चलाना नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया और इस एलामिया के मुताबिक मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम कानून की हुक्मरानी में है। इजलास में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वजीर आजम ने शुरका को दौराए चीन पर एतमाद में लिया। अहम खबर जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं, इजलास में सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमर जट से। उमर जट, इजलास में कौन कौन से अहम मौजू ज़ेर बहस रहे? जी बिल्कुल, कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो वजीर आजम ने जिसकी सदारत की वो अब से थोड़ी देर पहले ख़त्म हो गया और उसके अख्ताम पर बाकायदा एलामिया जारी किया गया है, जिसके मुताबिक मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम कानून की जो हुक्मरानी है उस पर बात की गई है। और इसी एलामिया में ये भी बताया गया है कि वजीर आजम ने आज का जो इजलास था उसमें शुरका को दौरा चीन पर एतमाद में लिया। इजलास में सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया और मुल्क में जो अमन व अमान की सूरत हाल है उससे मुतालिक भी बातचीत की गई है। आज का जो इजलास था उसकी सदारत वजीर आजम ने की। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी इजलास में शरीक हुए। इसके साथ साथ वजीर खारजा, वजीर दिफा वो भी इस इजलास में शामिल थे। वजीर खजाना असद उमर, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी भी इस इजलास का हिस्सा थे। इस इजलास में एक तो सिक्योरिटी पर बातचीत हुई। उससे पहले इजलास शुरू होने से पहले वजीर आजम इमरान खान और आर्मी के माबैन वन ऑन वन मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात में वजीर आजम और आर्मी चीफ के माबैन जो है मुल्क की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल पर बात हुई। वजीर आजम ने आर्मी चीफ को भी दौरा चीन से मुतल्लिक आगाह किया और जो एहतजाज जारी रहे इस वजीर आजम के दौरा चीन के दौरान, उस हवाले से भी वजीर आजम ने आर्मी चीफ के साथ गुफ्तगू की। इसके बाद फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास है वो चेयर किया वजीर आजम ने, जिसमें भी जो अमन अमान की सूरत हाल है उस पर बात की गई। जी, अमन अमान की सूरत हाल पर बात की गई इसी इजलास में। उमर जट, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
इसी से जुड़ी एक और अहम खबर से आपको अपडेट करें कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास से कबल वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई। वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकात वजीर आजम ऑफिस में हुई है। जराए बताते हैं कि मुलाकात में मुल्क की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। वजीर आजम ने दौरा चीन से मुतालिक आर्मी चीफ को भी आगाह किया है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से पहले वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है और वजीर आजम ने दौरा चीन से मुतालिक आर्मी चीफ को आगाह भी किया है।